प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस। हम यह समझेंगे कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, रस के भेद कितने होते हैं, स्थायी भाव किसे कहा जाता है, अनुभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, विषय किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, आश्रय किसे कहते हैं और सहृदय किसे कहा जाता है। यह रस को समझने के लिए आवश्यक है। आप सभी लोगों ने फिल्में देखी होंगी, नाटक देखा होगा। नाटक का एक दृश्य या फिल्म का एक दृश्य मैं बता रहा हूँ। जो नायक है वो कहीं चला गया हो और खलनायक नायक के घर आता है और नायक के पिता को बाहर निकाल लाता है और उन्हें पीटना शुरू करता है। नायक के पिता भले व्यक्ति हैं, उन्हें खलनायक के द्वारा पीटते देखकर हमें दुख होता है, आप सबको दुख होता है, हर दर्शक को दुख होता है। यह जो दुख है, यह जो कष्ट है, यही रस है। इसके बाद जैसे ही खलनायक नायक के पिता को चाकू निकालकर मारने लगता है, उस समय हम उद्वेलित हो जाते हैं। हमारे मन में भाव आता है कि कोई आके बचा ले। नायक जहां भी हो वह तुरंत आके अपने पिता को बचा ले। और उसी समय जैसे ही चाकू लेकर खलनायक नायक के पिता को मारने लगता है, उसी समय नायक पर्दे के पीछे से कूद कर सामने आ जाता है और खलनायक के हाथों को पकड़ लेता है। हम अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं, ताली बजाने लगते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यही आनंद जो है, यही रस है। इसके बाद नायक खलनायक को पीटने लगता है। खलनायक को मार खाते हुए देखकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हम ताली बजाने लगते हैं। ये जो ताली बजाए, जो हमें आनंद की प्राप्ति हुई, यही रस है। आप कभी सम्मेलन में गए होंगे, आपने कवियों की कविताएं सुनी होंगी। किसी कविता को सुनकर हमारे मन में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसने लगते हैं। हास्य रस की कविता सुनकर हम हंसने लगते हैं, ठहाके लगाने लगते हैं। तो ये जो ठहाके लगाना है, यह मन में आनंद की उत्पत्ति हुई, यह रस है। फिर किसी करुण कवि, करुण रस वाले कवि आ जाते हैं, वे करुण कविता सुनाने लगते हैं। उनकी उस करुण रस से सनी कविता को सुनकर हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये जो मौन होना, उदास होना, दुखी होना, यह हमारे मन में जो उत्पन्न होता है, यह रस है। इसके बाद किसी रौद्र रस या किसी वीर रस की कविता को सुनकर हम अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। यह उत्साह से भरना, यह क्रोध में आना, यह रस है। यानी साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे, समझेंगे। रस, साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। यानी साहित्य का जो आनंद है, साहित्य से जो प्राप्त आनंद है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सबके अध्ययन, पठन, पाठन से सहृदय को, यानी हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। लौकिक रस की भौतिक सत्ता होती है। लौकिक रस यानी हमने भोजन किया, हमारे पास सुख समृद्धि के साधन हैं, उनसे जो हमें रस प्राप्त होता है, यह भौतिक रस होता है। इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन साहित्यिक जो आनंद है, साहित्य से प्राप्त आनंद, वह मानसिक होता है। हम उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। वह अनुभवजन्य है, वह प्रकट नहीं हो सकता। साहित्य रस मानसिक होता है, यह भावों से उत्पन्न आनंद है, अतएव भावात्मक है। जो साहित्यिक रस है, साहित्य का रस है, साहित्य का आनंद है, वह भावात्मक होता है। हम उस आनंद को हृदय में अनुभव करते हैं। सहृदय, दर्शक, पाठक, श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो सहृदय होता है, जो दर्शक है, श्रोता है, पाठक है, वही आनंद को, साहित्य के आनंद को अनुभव कर सकता है। आचार्य भरत मुनि संस्कृत साहित्य के परम विद्वान हुए हैं। उन्होंने रस की विशद व्याख्या की है। उन्होंने रस की निष्पत्ति के विषय में बताया। रस की निष्पत्ति यानी रस कैसे उत्पन्न होता है, सहृदय के हृदय में रस उत्पन्न कैसे होता है। हम किसी सुंदर कविता को, किसी करुण कविता को या किसी वीर रस की कविता को हमने सुना, सुनने के बाद हमारे मन में जो वीर रस की भावना, करुण रस की भावना उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न कैसे हुई, यह भावना, यह रस किस तरह से उत्पन्न हुआ, इसे आचार्य भरत मुनि ने स्पष्ट समझाया है। रस निष्पत्ति उनका दिया हुआ सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति।
यानी विभाव, यहाँ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस उत्पन्न होता है। तो इसमें एक है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, इनके मिलन से ही रस की उत्पत्ति होती है। हम किसी भी कविता को सुनते हैं, किसी भी दृश्य को देखते हैं, जब हमारे मन में ये तीनों विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव उत्पन्न होते हैं, तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। या हम उदास होते हैं, या हम दुखी होते हैं, या हम हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार रस की उत्पत्ति होती है। अब हम समझेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, यह 11 प्रकार के होते हैं। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव 2 प्रकार के हैं, एक है आश्रय आलंबन, दूसरा है विषय आलंबन। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, एक है सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। संचारी भाव, इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, यह 33 प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे कि रस की उत्पत्ति इन्हीं सबके द्वारा किस प्रकार होती है। उदाहरण के लिए है, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यह कविता है। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार द्रौपदी को मिला है और द्रौपदी अत्यधिक दुखित होकर, शोकातुर होकर विलाप कर रही है। द्रौपदी के विलाप को देखकर, सुनकर सहृदय जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वह भी दुखित हो जा रहा है, उसे भी कष्ट प्राप्त हो रहा है, वह भी शोकातुर हो रहा है। क्यों शोकातुर हो रहा है? कि उसे रस की प्राप्ति हो रही है, उसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है। तो इस कविता को सुनकर सहृदय के मन में, सुनने वाले के मन में रस की उत्पत्ति कैसे हुई? मेरे हृदय के हर्ष आप अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यहाँ द्रौपदी, द्रौपदी क्या है? यह आश्रय है। द्रौपदी आश्रय है। आश्रय किसे कहते हैं? जो विषय को देखकर जिसके हृदय में दुख उत्पन्न हो। तो यहाँ द्रौपदी आश्रय है, आश्रय है द्रौपदी। और विषय, विषय है अभिमन्यु, माने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रौपदी दुखी हो गई। यहाँ विषय है अभिमन्यु। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है शोक। शोक स्थायी भाव। शोक स्थायी भाव है, इसलिए यह करुण रस है। और अनुभाव क्या है? रोना, दुखी होना, यह अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? मूर्छित हो जाना, तड़पना, रोना, यह संचारी भाव। तो संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय और स्थायी भाव, इन सबके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। और सहृदय यानी इस कविता को सुनने वाला या इस दृश्य को देखने वाला दुखी हो जाता है। इसी तरह बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह भी रस की कविता है। इसे जो भी सुनता है वह उत्साह से भर जाता है, उसके मन में वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बतलाया गया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या है? वह विषय है। और बुंदेले हर बोले, जो इसका गान कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, वे आश्रय हैं। और इसका स्थायी भाव उत्साह है।
और उत्साह जिसका स्थायी भाव होता है उसे वीर रस कहते हैं। और अनुभाव उनका ढोल बजाना, खुशी मनाना, उत्साह से भरकर नाचना, ये सब अनुभव है। और संचारी भाव वही खुश होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, उत्साह से भरे हुए दिखना, इन सबको देखकर सहृदय के हृदय में उत्साह उत्पन्न हो जाता है और वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है और सहृदय के मन में वीरता की भावना आ जाती है और वह उत्साह से भर जाता है। तो इस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है या रस हृदय में उत्पन्न होता है। अब हम समझते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव क्या है? हर व्यक्ति के हृदय में हर्ष, शोक, घृणा, भय, जुगुप्सा, वैराग्य की भावना है। हर किसी के हृदय में ये भावना है और वह समय पाकर अनुकूल वातावरण में वह हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही स्थायी भाव है। हर व्यक्ति के हृदय में, हर सहृदय के हृदय में आनंद, दुख, कष्ट, शोक, वैराग्य, भय आदि भाव विद्यमान है। ये जो भाव है, जो स्थायी रूप से हृदय में रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनमें स्थायी भाव के आधार पर रस भी है। स्थायी भाव 11 प्रकार के होते हैं और रस भी 11 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव के अनुसार रस है, क्योंकि जो जैसा स्थायी भाव होगा वैसे ही रस की निष्पत्ति होगी। तो हम स्थायी भाव को समझते हैं। पहले 9 रस था, इसलिए स्थायी भाव भी 9 थे। बाद में विद्वानों ने 2 रस और मान लिया, वात्सल्य रस और भक्ति रस। उसके अनुसार 2 स्थायी भाव और हो गए। यह 11 स्थायी भाव इस प्रकार हुए। स्थायी भाव 11, रस स्थायी भाव 11 है तो रस भी 11 है, क्योंकि प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। शांत रस, इसका स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वेद। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। घृणा भी कर सकते हैं या जुगुप्सा भी कर सकते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास या हास रस। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है अनुराग या ईश्वर विषय रति। इस प्रकार 11 स्थायी भाव हुए। अब हम समझते हैं विभाव किसे कहते हैं। विभाव किसे कहा जाता है? विभाव सहृदय के मन में जिन पात्रों को देखकर, उनकी चेष्टाओं को देखकर, वस्तुओं को देखकर, वातावरण को देखकर रस उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव के द्वारा ही सहृदय के हृदय में रस उत्पन्न होता है। विभिन्न पात्रों को, उनकी चेष्टाओं को, वातावरण को देखकर सहृदय के मन में रस की उत्पत्ति होती है। वे वातावरण के पात्र की चेष्टाएं विभाव कहे जाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। एक है आलंबन और दूसरा हुआ उद्दीपन। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या है? जिन पात्रों की चेष्टाओं से रस की उत्पत्ति होती है सहृदय के हृदय में, उसे आलंबन कहते हैं। और जो बाहरी वातावरण है, बाहरी चेष्टाएं हैं, उनसे रस की उत्पत्ति हो, वे बाहरी चेष्टाओं को, बाहरी वातावरण को उद्दीपन कहा जाता है। और जो पात्र हैं, नायक नायिका हैं,
उनके द्वारा या उनके चेष्टाओं से हृदय में जो जब रस उत्पन्न हो तो उन चेष्टाओं को, नायक नायिकाओं की चेष्टाओं को आलम्बन कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं आलम्बन, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। जिसके हृदय में, जिस पात्र के हृदय में विषय को लेकर भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं, और आश्रय के हृदय में जिसे लेकर भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। उदाहरण है, कविता की पंक्ति है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, तात समय सुध भूल गई, पलटे की रही पलटारत नहीं। यह प्रसंग है राम सीता की विवाह का। सीता जी राम को देखना चाहती हैं, किंतु वहां वरिष्ठ जन हैं, संकोच के कारण वह देख नहीं पा रही, लेकिन देखने की लालसा है। तो क्या कर रही हैं, जो हाथों में कंगन पहन रखा है उस कंगन में जो नग जड़े हुए हैं, रत्न है, उन रत्नों के द्वारा, उन रत्नों में वे राम की परछाई को देख रही। अपने कंगन को उन्होंने इस प्रकार कर दिया कि राम की परछाई कंगन में पड़ रही है और वे राम की सुंदरता को, राम के मुख को देख रही। राम की सुंदरता को देखकर वे मुग्ध हो गई और अपनी सुध भूल गई और वे अपने पलकों को नहीं बंद कर रही, अपलक निर्निमेष भाव से वे राम को देख रही है। तो यहां क्या है, अब समझते हैं। वह जो प्रसंग है, राम और सीता दो पात्र हैं, नायक और नायिका है, उनकी जो चेष्टाएं हैं वही विभाव है। इसमें आश्रय सीता है, क्योंकि सीता विषय राम है। राम की सुंदरता को सीता जी देखना चाहती है, राम के सुंदर मुख को सीता जी देखना चाहती है। तो विषय हुए राम और सीता आश्रय है। राम की सुंदरता को आश्रय सीता देख रही है और वह मुग्ध हो रही है, प्रसन्न हो रही है। और वहां का जो वातावरण है, जो लोग राम सीता का गुणगान कर रहे हैं, विवाह का जो उत्सव मनाया जा रहा है, वह उद्दीपन है, वातावरण उद्दीपन है। सीता आश्रय है, राम विषय है। इन आश्रय और विषय की चेष्टाओं को देखकर देखने वाले जो हैं वे मुग्ध हो रहे हैं, यानी दर्शक मुग्ध हो रहा है, पाठक मुग्ध हो रहा है, सहृदय मुग्ध हो रहा है। और उसके हृदय में नायक नायिका राम और सीता के अद्भुत प्रेम को देखकर प्रसन्नता हो रही है। उससे सहृदय के हृदय में रस उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, वही रस है। कविता को पढ़कर हम दुखी हो गए तो जो दुख है वो रस है। कविता को पढ़कर हम अत्यधिक प्रसन्न हो गए, ये जो प्रसन्नता है यही रस है। दुख भी रस है, प्रसन्नता भी रस है, क्रोध भी रस है, उत्साह भी रस है, ये सब रस है, क्योंकि ये सहृदय के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो हमने विभाव समझा। अब हम आते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव सदैव हृदय में स्थित रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह हृदय का भाग है। वातावरण प्राप्त करके वह प्रकट हो जाता है। लेकिन अनुभाव क्या है? अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी जो स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो जागृत हो उसे कहते हैं अनुभाव। स्थायी भाव जागृत हो गया, उसके बाद ये अनुभाव जागृत होते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक, सात्विक अनुभाव, यानी मन में तुरंत जो भाव प्रकट हो उस भाव को कहते हैं सात्विक अनुभाव। इसके बाद कायिक, कायिक, कायिक का मतलब होता है काया, काया से संबंधित, काया यानी शरीर, देह से संबंधित।
जो नायक या नायिका है, यानी जो पात्र है, उसके हृदय में जो भाव प्रकट हो गए वो है सात्विक। इसके बाद उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ, शरीर कांपने लगा या शरीर में उत्साह उत्पन्न हो गया, शरीर तन गया या शरीर झुक गया, यानी शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं कायिक। उसके बाद है वाचिक। वाचिक मतलब वाचा, वाचा यानी वाणी। इसके बाद वाणी में भी परिवर्तन हुआ, वचन कांपने लगे या वचन में क्रोध की भावना आ गई। जैसा जो रस है उसके हिसाब से वचन में भी परिवर्तन आया, तो ये है वाचिक। इसके बाद अंत में है आहार। आहार मतलब नायक नायिका की वेशभूषा, उसने जैसे वेशभूषा धारण कर रखे उसके कारण भी से हृदय में रस की उत्पत्ति हो जाती है, तो यह है आहार है। क्योंकि वेशभूषा से भी रस की उत्पत्ति होती है, वेशभूषा भी हृदय को प्रभावित करता है। तो इस तरह से एक अनुभाव हुआ। इसके बाद हुआ संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। यह जो भाव है यह स्थायी भाव के ठीक विपरीत होता है। स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से रहता है, लेकिन संचारी भाव आते जाते रहते हैं, ये पल प्रतिपल बदलते रहते हैं। कभी अचानक क्रोध आ गया, कभी अचानक हर्ष आ गया, कभी शोक आ गया। ये संचारी, संचार मतलब है आता जाता, ये भाव मन में आते जाते रहते हैं और ये 33 प्रकार की होती है। स्थायी भाव रस के हिसाब से 11 प्रकार के, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। जैसे हर्ष है, दम्य है, शोक है, जितने स्थायी भाव है उतने तो होंगे, इसके अलावा भी होते क्योंकि ये तुरंत आते जाते रहते हैं। तो इस तरह हमने स्थायी भाव समझा, अनुभाव समझा, व्यभिचारी भाव को समझा, विभाव के अंतर्गत उद्दीपन और आलंबन को समझा। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रश्न आता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसके विपरीत भी पूछा जाता है कि शोक स्थायी भाव किस रस का है, तो शोक स्थायी भाव करुण रस का है। निर्वेद या वैराग्य स्थायी भाव किस रस का है, तो वैराग्य या निर्वेद स्थायी भाव शांत रस का है। भय स्थायी भाव किस रस का है, तो भय स्थायी भाव भयानक रस का है। वत्सल स्थायी भाव किस रस का है, तो वत्सल स्थायी भाव वात्सल्य रस का है। अनुराग या ईश्वर विषयक रति स्थायी भाव किस रस का है, तो यह भक्ति रस का है। इस प्रकार से प्रश्न दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है कि यह रस का स्थायी भाव क्या है, या इस स्थायी भाव का रस कौन सा है। ये दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये 11 रस हुए, 11 स्थायी भाव हुए, इन्हें भली भांति आपको समझ जाना चाहिए। अब हम समझेंगे रस के भेद। तो रस के 11 भेद हैं, अब हम इन भेदों को समझेंगे और उनके उदाहरण को समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे रस। प्राचीन ग्रंथों में रस 9 प्रकार के माने गए, इसलिए 9 रस कहा जाता था। बाद में आधुनिक विद्वानों ने 2 रस और जोड़ दिए। वे 2 रस हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस प्रकार 11 रस हो गए। अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिस रस में नायक नायिका के प्रेम विषयक भावों को दिखलाया जाता है। भाव विभाव अनुभाव के द्वारा रति स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के हैं। एक है संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के संयोग को दिखाया जाए, उनके प्रेम को दिखाया जाए, मिलन को दिखाया जाए, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, तात सबे सुधि भूल गई,
पलटे की रही पलटारत नारी। राम के रूप को देखकर सीता जी प्रसन्न हो रही है, वे अपने कंगन के नग में राम की परछाई देख रही हैं। तो यहाँ राम सीता दोनों पास पास हैं, तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, उसे विप्रलंब श्रृंगार भी करते हैं। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी करते हैं। यहाँ नायक नायिका अलग हो जाते हैं, उनमें वियोग हो जाता है और वियोग से रस की उत्पत्ति होती है और उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपिकाएं उन्हें देख याद करके रो रही है। तो कविता है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। श्याम यानी कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाएं रो रही हैं और कह रही है कि हमारी आंखों से सदैव ही अश्रुधार बहती रहती है। इसके बाद दूसरा है करुण रस। जिस रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा शोक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उसे करुण रस कहते हैं। यानी किसी की मृत्यु, किसी के दुख, किसी के कष्ट को देखकर शोक उत्पन्न हो, करुणा का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है। उदाहरण के लिए, वह आता जो टूट कलेजे लेकर था, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लहुटिया एक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, हाथ फैलाता पथ पर आता। यहाँ भिक्षुक के विषय में बताया। भिक्षुक की करुण दशा सभी जानते हैं, तो यहाँ भिक्षुक की इस दशा को देखकर मन में करुण भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ करुण रस है, इसका स्थायी भाव है शोक। इसके बाद वीर रस है। भाव, विभाव, अनुभाव के द्वारा जब उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होता है। जहां किसी वस्तु, व्यक्ति को देखकर उत्साह उत्पन्न हो जाए, अत्यधिक प्रसन्नता का भाव मन में उत्पन्न हो जाए, वीरत्व का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है उत्साह। जहां वीरता है वहां उत्साह है, इसलिए वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यहाँ वीरों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हे वीर, तुम आगे बढ़ो, भले ही सामने पहाड़ हो, भले ही सामने सिंह की दहाड़ हो, भले ही जितना भी कष्ट हो, दुख हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तो यह वीर रस की कविता है, जिससे हृदय में वीरत्व का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शांत रस। जिस रस में सांसारिक दुखों से, कष्टों से, सांसारिक मोह माया से वैराग्य की बात की जा रही है, उसे शांत रस कहते हैं। जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा वैराग्य या निर्वेद स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहां शांत रस है। इसमें सांसारिक कष्टों से, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक प्रपंचों से दूर शांत भाव से ईश्वर की भक्ति करने का संदेश दिया जाता है। तो ये है शांत रस, इसका स्थायी भाव है वैराग्य। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन ईश्वर की भक्ति में मस्त हो गया है, इसलिए अब इस सांसारिक प्रपंच में नहीं रहना है। जो अनमोल रतन प्राप्त हो गया है, उसे हृदय में धारण करना है। जैसे राम रतन धन पायो, यह शांत रस की कविता है। पांचवा रस है हास्य रस। जिस रस में किसी वस्तु, व्यक्ति के अद्भुत विचित्र वेशभूषा, चेष्टाओं, हाव भाव को लेकर मन में हास्य की उत्पत्ति हो, हंसी आए, वहां हास्य रस होता है।
जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा हास्य स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहां हास्य रस है या उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, सर कंधे से हाथ पांव और मटके जैसे पेट। सर कंधे से हाथ पांव और मटके जैसे पेट, पिछते पिछते गाल दो, मुंह तो ये मिला दे। तो इस तरह यहाँ पे किसी दुबले पतले व्यक्ति के चित्र को दिखाया गया है, तो यहाँ पे हास्य रस है। अब हम पढ़ेंगे विभत्स रस। जिस रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा घृणा स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उसे विभत्स रस कहते हैं। ज्यादातर युद्ध के वर्णन में विभत्स रस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि युद्ध में लोग मरते हैं, सैनिक मरते हैं, उनके शरीर, मृत शरीर जगह जगह बिखरे पड़े रहते हैं। जंगली पशु आकर उनके शरीर को नोचते रहते हैं, कौवे आंख निकाल रहे हैं, सियार पेट फाड़ रहा है, कुत्ते हड्डियों को चबा रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। तो ये विभत्स दृश्य देखकर हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये विभत्स रस है, वहां विभत्स रस का वर्णन है। जैसे सिर पर बैठो काग, मृत शरीर पड़ा हुआ है युद्ध भूमि में, वहां सिर पर काग यानी कौवा बैठा हुआ है, आंख दो खाट निकाल, दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है। तो ये घृणा का दृश्य, तो यहाँ पर विभत्स रस है। इसके बाद है रौद्र रस। जिस रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा क्रोध स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहां रौद्र रस होता है। रौद्र रस में वस्तु पात्र को देखकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां रौद्र रस है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन क्रोध से भर गए, उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने मन में यह संकल्प लिया कि मैं उन सभी का वध करूंगा, संहार करूंगा जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया है या वध में सहयोग किया है। तो यहाँ वे अत्यधिक क्रोध में आ गए, तो यहाँ रौद्र रस है। रौद्र रस और वीर रस में अंतर है। वीर रस में हृदय उत्साह से भर जाता है, आंखें लाल नहीं होती, शरीर कांपता नहीं है। लेकिन रौद्र रस में व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में आ जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा विभत्स जैसा दिखने लगता है, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पे क्रोध स्थायी भाव है और रौद्र रस। जैसे उसका यहाँ पर जो अभिमन्यु है उसका समाचार मिला है, तो अभिमन्यु विषय आश्रय कौन है? आश्रय है अर्जुन। और उद्दीपन क्या है? वहां का वातावरण कि अभिमन्यु का वध हुआ है। इन सबको देखकर सहृदय के मन में भी क्रोध उत्पन्न होता है, कह रहे जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया है उनका भी वध होना चाहिए। तो इस तरह यह रौद्र रस है। अब है भयानक रस। जिस रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा भय स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे भयानक रस कहते हैं। यानी ऐसी विचित्र घटना हो जाए, ऐसा विचित्र वस्तु या व्यक्ति सामने आ जाए जिसको देखकर हृदय में भय उत्पन्न हो, व्यक्ति डरे, सहृदय डरे, तो वहां पर भयानक रस है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पड़ो मूर्छा खाए। यानी एक ओर अजगर है और एक ओर सिंह है, और राहगीर पथिक दोनों को देखकर मूर्छित हो रहा है कि अगर अजगर से बचेगा तो सिंह के द्वारा मारा जाएगा, अगर सिंह से बचा तो अजगर निकल लेगा, बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे भयानक रस, यहाँ अजगर और मृग ये दोनों विषय हैं, और जो बटोही, जो पथिक है, वह आश्रय है। इसके बाद हम
अद्भुत रस पढ़ेंगे। अद्भुत रस यानी जिसमें अद्भुत विचित्र बातें हो रही हैं, पारलौकिक बातें हो रही हैं, ऐसी विचित्र बातें जिसको सहज मन स्वीकार न कर पाए। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा यदि विस्मय स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां पे अद्भुत रस होता है, माने अद्भुत बातें। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, कांप उठी उसकी तब काया। यशोदा जी कृष्ण के पास जाती हैं और उनसे कहती है कि तुमने मिट्टी खाया है, मुंह दिखाओ। कृष्ण कहते नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाया। लेकिन माता कहती है कि तुम मुंह दिखाओ। तो जैसे वो मुंह दिखाते हैं तो उनके मुख में पूरा विश्व दिखने लगता है। तो उसे देखकर माता यशोदा विस्मय में पड़ जाती है और अचेतन हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण है विषय और यशोदा है आश्रय, और उनका शरीर का कांपना ये अनुभव, संचारी भाव है, और वे मूर्छित हो जाती हैं तो यहाँ पर भाव है। तो ये अब हम पढ़ेंगे 10वां वात्सल्य। वात्सल्य रस यानी जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा वत्सल स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यहाँ पे माता पिता के द्वारा शिशुओं के प्रति उनके प्रेम को दिखाया जाता है, या शिशुओं का अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को दिखाया जाता है। यहाँ शिशुओं के चेष्टा को, बच्चों के चेष्टा को देखकर माता पिता जब प्रसन्न हो तो वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सोहित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेम तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यानी कृष्ण अपने हाथों में नवनीत लेकर, मक्खन लेकर चल रहे हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। तो उसे देखकर माता यशोदा प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण है विषय और उन्हें देखकर प्रसन्न होने वाले माता पिता, नंद यशोदा, गोपी, ग्वाल, वे सब हैं आश्रय। इसका स्थायी भाव है वत्सल। और अंत में 11वां रस है भक्ति रस। जहां पे ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को दिखलाया जाए तो वहां पर भक्ति रस है। जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा ईश्वरीय रति उत्पन्न हो वहां भक्ति रस है। जैसे मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। यहाँ पर मीराबाई कृष्ण को अपना पति मान रही है, कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण समर्पण भाव को दिखा रहे हैं। यहाँ कृष्ण को पति मानने के कारण मीराबाई आश्रय है और कृष्ण विषय है, और यहाँ स्थायी भाव है ईश्वरीय रति। तो इस प्रकार हमने 11 रस को उदाहरण के साथ समझा। परीक्षाओं में रस संबंधी प्रश्न इस तरह प्रकार आ सकते हैं। उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि यह कौन सा रस है। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़ो शाखा। यह कौन सा रस है? तो यह है भयानक रस। प्रश्न आ सकता है कि विभत्स रस का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारक। पंक्ति आ जाएगी कि सोहित कर नवनीत लिए, घुटनों चलत रेम कर मंडित, मुख दधि लेप किए। यह पंक्ति में कौन सा रस छिपा हुआ है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें वात्सल्य रस है। भक्ति रस का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरों न को यह उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से उदाहरण पूछा जा सकता है, या पंक्तियां रहेंगी और उन पंक्तियों में कौन सा रस है यह पूछा जा सकता है। किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है, या स्थायी भाव किस रस का है यह पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो लिखना पड़ेगा उत्साह। निर्वेद स्थायी भाव किस रस का है, तो हमें लिखना पड़ेगा यह है शांत रस। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप रस समझ गए होंगे। धन्यवाद।
हैं।